ओम नमः शिवाय। दोस्तों आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करने वाले हैं राहु गुरु का चांडाल योग 30 अक्टूबर 2023 को समाप्त होने जा रहा है। तो चांडाल योग की समाप्ति के बाद अगले 6 महीने तक बृहस्पति देव धनु लग्न या धनु राशि वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, आज इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए 22 अप्रैल 2023 को मेष राशि में राहुदेव ऑलरेडी गोचर कर रहे थे और गुरुदेव बृहस्पति का राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को हुआ। ये अपनी स्वयं की राशि मीन को छोड़कर और मेष राशि में प्रवेश किए थे, जहां पर 22 अप्रैल से लेकर 30 अक्टूबर 2023 तक राहु और गुरु की युति बनी थी और इस युति को ज्योतिष शास्त्र में चांडाल योग के नाम से भी जाना जाता है। और आपको स्पष्ट कर दें कि जब भी किसी जातक की जन्म पत्रिका में बाई बर्थ यदि राहु गुरु का योग बना होता है और गोचर में जब कभी भी राहु और गुरु की युति होती है तो यह युति उस व्यक्ति के लिए कष्टकारक होती है। उस समय अवधि के दौरान स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं जो कि आपको देखने को मिल रही थी, संतान के साथ में वाद विवाद, वैवाहिक जीवन में कहीं ना कहीं से वाद विवाद, इसके साथ में नौकरी व्यवसाय में भी व्यक्ति को ग्रोथ नहीं मिल पाती है, धन हानि भी होती है। ऐसी स्थिति में यदि आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं तो 30 अक्टूबर से राहुदेव जैसे ही ट्रांजिट करेंगे मीन राशि में तो गुरुदेव बृहस्पति मेष राशि में पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में कुछ बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। देखिए सबसे अच्छी बात यह रहेगी कि बृहस्पति देव आपके स्वास्थ्य भाव के स्वामी हैं, प्रथम भाव के स्वामी होकर और आपके त्रिकोण भाव पंचम भाव में गए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अब आपके जीवन में 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक कुछ बड़े बदलाव अवश्य देखने को मिलेंगे। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि 30 अक्टूबर 2023 के बाद आपके जीवन में आध्यात्मिक क्षेत्र में ऊंचाइयां मिलेंगी। आप कुछ नई चीज़ें या नई किताबें आप पढ़ने वाले हैं, ऐसी स्थिति दिखाई देगी। साथ ही आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी अच्छा हो जाएगा, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति जो है ना ये पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। आपको स्पष्ट कर दें, पंचम भाव जो होता है ना वो आपके बुद्धि का भी होता है। तो राहु गुरु की युति जब पंचम भाव में बनी थी तो कहीं ना कहीं से आप भ्रमित हो रहे थे या शेयर मार्केट की तरफ आप बहुत ज़्यादा अग्रसर हो रहे थे, या जो स्टूडेंट हैं विद्यार्थी हैं उनके मन में बहुत ज़्यादा प्रेम को लेकर या किसी न किसी किसी व्यक्ति के लिए उन्होंने अपना बहुत सारा समय जाया किया। तो इन सभी चीज़ों से आपको अब प्रभाव से मुक्ति मिलेगी। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि आपके द्वारा जो डिसीजंस अब लिए जाएंगे तो बहुत अच्छे डिसीजंस होंगे। हालांकि राहुदेव 4th हाउस में जा रहे हैं, तो आपको क्या ध्यान देना होगा कि आप अगर कोई भी जमीन प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कार्य करने जा रहे हैं तो यहाँ पे आपको सावधानी थोड़ी रखनी होगी, क्योंकि बृहस्पति उतना अच्छा सपोर्ट आपको नहीं कर पाएंगे। क्योंकि 4th हाउस में राहु आ रहा है तो आप लीगल चीज़ों को लेकर थोड़ा सा अपने जीवन में ध्यान रखिएगा। जैसे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, वाहन ले रहे हैं, तो जरूरी जो कागजात हैं उनकी आप देख परख कर लें, जाँच पड़ताल कर लें, उसके बाद आप आगे बढ़ें। हालांकि अगर देखा जाए तो भाग्य इस दौरान आपका साथ देगा। आपकी नौकरी में कोई समस्या चल रही थी तो नौकरी में अब आपको सुधार देखने को मिलेगा। साथ ही अगर आपकी नौकरी छूट गई थी तो नई नौकरी के लिए आपको प्रयास करना चाहिए। कार्यस्थल पर दबदबा आपका बनेगा, मान सम्मान की प्राप्ति भी यहाँ पर देखने को मिलेगी। आपके काम कारोबार के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु गुरु का यह चांडाल योग समाप्त होने की वजह से आपको लाभ मिलेगा। जो स्टूडेंट हैं, विद्यार्थी हैं, उनके लिए समय अनुकूल है, पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। अभी आपके साथ में ऐसी स्थिति चल रही थी कि जो आप पढ़ रहे थे या जब आप पढ़ने बैठ रहे थे तो आपको लग रहा था कि सारी चीज़ें आपको याद हैं, लेकिन जब आप एग्जाम देने गए तो आपको भूल जाता था। तो इन सभी चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। उच्च शिक्षा के लिए बहुत बढ़िया है। अगर आप धनु लग्न या धनु राशि वाले हैं, दोबारा अपनी शिक्षा आप शुरू करना चाहते हैं, कहीं अच्छी जगह पर अपना एडमिशन चाहते हैं, विदेश जाकर पढ़ाई करना चाहते हैं, उच्च शिक्षा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए यह समय जो रहेगा ना 30 अक्टूबर से लेकर और मई 2024 तक ये बहुत ही अच्छा और शानदार रहने वाला है। हालांकि यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो लोग संतान प्राप्ति का सपना देख रहे हैं उनके लिए भी परिस्थितियाँ बेटर बनेंगी। इसके साथ ही संतान यदि आपकी ऑलरेडी है, संतान के साथ में वाद विवाद थे, किसी भी प्रकार की दूरियां बन गई थी तो वो दूरियां यहाँ पर समाप्त होंगी। संतान की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलने लग जाएगा। साथ ही जो लोग प्रेमी या प्रेमिका हैं, प्रेम संबंधों में अनुकूलता देखने को मिलेगी। अभी तक क्या हो रहा था कि आप अगर प्रेम में हैं, धनु लग्न या धनु राशि वाले, तो कहीं ना कहीं से आपका क्या हो रहा था कि आप अंधविश्वासी बने हुए थे। मैंने यह भी अनुभव में पाया कि जो धनु लग्न या धनु राशि वाले जातक हैं, ये कई बार इनके जीवन में 18 से 20-25 वर्षों की उम्र में इनका किसी से ये बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, फिर वो प्रेम पूरा नहीं हो पाता तो ये लिव इन रिलेशन में भी रहने का प्रयास करते हैं। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा था, उसको लेकर कहीं ना कहीं से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं थी, तो वो तमाम प्रकार की समस्याएं अब दूर होंगी। आपको अब कोई भ्रमित नहीं कर पाएगा। आपकी बुद्धिमत्ता बहुत अच्छी रहेगी। वैसे भी आप बहुत ही नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, क्योंकि धनु लग्न जो होता है यह बहुत
बहुत ही जानवान ऐसे लोग होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो 9th हाउस में इनकी दृष्टि पड़ रही है, 5th में, है ना। तो मतलब पंचम दृष्टि आपके 9th हाउस पर पड़ रही है। तो आपके लिए यह है कि धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े हैं तो आपको लाभ मिलने जा रहा है। अगर आप अकल्ट से, एस्ट्रोलॉजी से जुड़े हैं तो बहुत अच्छे गेन आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ जिन लोगों का काम टूर एंड ट्रेवल का है या आप लंबी दूरी की यात्रा करना चाहते हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे लाभ यहाँ पर देखने को मिलने जा रहे हैं। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो गुरुदेव बृहस्पति की जो लाभ आपके लाभ भाव में दृष्टि पड़ रही है 7वीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर जो लोग किसी भी प्रकार से ना क्योंकि 3rd हाउस में आपके शनिदेव गोचर करेंगे, 4th हाउस में राहु रहेंगे और 11th हाउस में जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है, यानी कि लग्नेश की दृष्टि पड़ना ये शो कर रहा है कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं जो अधूरी रह गई थी, वह इच्छाएं पूर्ण होंगी। सोशल मीडिया से आपको लाभ होगा, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़े कार्यों से आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। इसके साथ में आप देखें कि कुछ वरिष्ठ लोगों से भी आपकी मुलाकात होगी, किसी आप सामाजिक संगठन से जुड़ने का अवसर आपको प्राप्त होने वाला है, तो ये स्थिति बहुत बेटर रहेगी। साथ ही आपके बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे होंगे और आपके लाभ में भी वृद्धि होगी। जैसा मैंने कहा कि आपके बिजनेस से, नौकरी से जो भी ग्रोथ आपको चाहिए थी, वो ग्रोथ जो नहीं मिल पा रही थी उसमें भी अनुकूलता आपको देखने को अवश्य मिलने जा रही है। इसके साथ ही आप देखें कि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं या आर्ट से जुड़े हुए हैं या आप इंजीनियरिंग का फील्ड कोई है तो उसमें भी आपको सफलता बहुत अच्छी प्राप्त होगी। साथ ही जो धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक हैं जिनके जीवन में कर्ज बहुत ज्यादा चढ़े हुए हैं तो कर्ज से भी मुक्ति की योग आपके लिए बहुत बढ़िया बनेंगे। साथ ही पिता की हेल्थ में इंप्रूवमेंट आएगा, पिता के करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी। अगर आप स्वयं धनु लग्न और धनु राशि वाले जातक हैं तो यहाँ पर आपके करियर में भी अब सफलता देखने को मिलने लग जाएगी, तो ये बहुत ही बेटर चीज आपके लिए यहाँ पर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं कि आप इस युति का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए। देखिए, आपको अगर आप फायदा लेना चाहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहेगी कि आप भगवान विष्णु की आराधना करें। यदि जीवन में बहुत ज़्यादा कष्ट है, आपकी पत्रिका में 7th भाव की स्थिति खराब है या बहुत ज़्यादा आपके जीवन में कष्ट चल रहा है तो आप एक काम करें, आप गजेंद्र मोक्ष का श्रवण करना शुरू करें। सबसे बेटर उपाय रहेगा आपके लिए लाभकारी समय के लिए। तो दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके शेयर करना ना भूलें।